है, बड़ी मुश्किलों से आज सायरा यूसुफ को हमने पकड़ ही लिया है। सायरा कैसी है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सायरा का ड्रामा आ रहा है सिनफिहान, तो पहले तो उस पर बात करते हैं। तो उसमें आपका करैक्टर जो हम देख रहे हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है, ऐसा हमने आपको इससे मिलते जुलते करैक्टर में भी नहीं देखा। तो ये मुख्तलिफ करैक्टर आपने क्यों लिया? इसीलिए लिया क्योंकि मुख्तलिफ है, इसीलिए लिया क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ करने में एक्साइटमेंट होती है, उसकी एक थ्रिल होती है, और स्पेशली वो ऐसी मुख्तलिफ चीज़ जो आप चाहते हो करना, तो फिर then you're like yes, I want to do it. अच्छा, इसके अंदर आप एक पंजाबी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि आप शायद दूर दूर तक पंजाबी नहीं है। तो वो कोई हुआ कि जब करैक्टर आया तो लगा कि नहीं, ये पंजाबी ना बोलनी पड़े या कुछ एक्सेंट ना करना पड़े, कुछ ऐसा हुआ? ऑब्वियसली जब कैरेक्टर का डिस्कस हो रहा था तो नदीम बेग ने मुझे यही कहा था कि जबकि वो है यूहानाबाद की क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, हम इसको इस एक बहुत टिपिकल वे में पोर्ट्रे नहीं करना चाहते जो शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप क्रिश्चियन हैं तो आप एक सर्टेन तरीके से बोलेंगे या बैठेंगे उठेंगे, एनी ऑफ दैट मैनरिज्म या जो भी है। तो इसलिए उसको हमेशा से कोशिश यही थी कि वो सब सटल हो, जो भी हो बहुत सटल तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, मिलिट्री एकेडमी में भी आपने जाके शूट किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस? आई थिंक it's going to be one of the most memorable experiences for me. जबकि पता था कि हम लोग जाएंगे PMA शूट करेंगे, लेकिन वहाँ जाके PMA को एक्सपीरियंस करना एक अलग चीज़ है, एंड आई थिंक जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो they can understand what I'm saying. So मेरे लिए एक बहुत यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। तो वहाँ क्या रूटीन होती थी आपकी? कुछ खास रूटीन आपसे करवाते थे क्या? नहीं, एज इन हम लोग अपनी शूट के मुताबिक ही करते थे जो करते थे। तो वो हमारी शूट की कॉल टाइम्स होती थी एंड लेकिन अब उस शूट में हमें जो ड्रिल्स करनी होती थी, जो चीज़ें हमें सीखनी होती थी, तो वो सब हम सीखते थे। तो उस तरीके से था, थोड़ा सा टायरिंग या एग्जॉस्टिंग, लेकिन इट कम्स विद मज़ा आया जी। अच्छा, लेकिन आपने लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आपके लिए टायरिंग और मेहनत हो गई, यू हैव लॉस आपने काफ़ी जो है ना वज़न कम कर लिया है। ये बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैं अपने वज़न से बहुत खुश थी, अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ की ट्रेनिंग एंड शूटिंग आवर्स, और स्पेशली जो हम लोग का लास्ट स्पेल आई थिंक हो रहा था, तो उसमें क्योंकि वी हैड टू मेक श्योर कि हम लोग टाइम पे काम ख़त्म करें, तो हम लोग एक्स्ट्रा आवर्स भी शूट करते थे। सो आई थिंक इट्स मेनली दैट, बट हो जाएगा, वापस वज़न भी आ जाएगा। अच्छा, सायरा, अभी हम आपकी बात करते हैं। आपने काफ़ी अरसे बाद ड्रामे में काम किया, बीच में आप मॉडलिंग करती रही जी, ठीक है ना? काफ़ी हमने आपकी शूट्स देखी, काफ़ी अच्छी। तो वो मॉडलिंग का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मज़ीद इसको लेकर चलेंगी? बिल्कुल, बिकॉज़ वो भी एक अलग मीडियम ही है हमारे काम का। आई थिंक ये सारे हमारे काम के हिस्से ही बन चुके हैं, तो वो एक अलग मीडियम है। व्हेन इट कम्स टू टीवी वो अलग मीडियम है, एंड आई क्वाइट एंजॉय फोटोशूट्स एज वेल, बिकॉज़ मैं आई थिंक मैं अपने माइंड में उनको प्रोसेस बहुत डिफरेंटली करती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द ब्रांड्स दैट आई डू वर्क विद, वो उनका पहले से एक सेट विजन होता है, तो वो फिर आपको you don't just feel like you're modeling for clothes and so I do a lot of even when I'm doing clothing brands या whatever, तो उसके पीछे हमेशा एक मूड बोर्ड होता है, and I get to be those characters too, तो मुझे उसमें भी मज़ा आता है। अच्छा, सारे बताएं कि आप मिलिट्री अकेडमी में भी गई, वहाँ आपने यूनिफॉर्म भी पहनी, तो वो क्या एक्सपीरियंस था यूनिफॉर्म पहन के? क्या एक्सपीरियंस वो बिल्कुल नहीं था जो मैंने सोचा था, बिकॉज we're actors, we're gonna wear the uniform जो हम लोग यूजली करते हैं, and it'll feel like we're in character, but I think ये मैंने पहले भी बोला है, लेकिन जब आप आर्मी का यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, you suddenly start feeling very responsible कि अब इसको कैरी करना आपकी जिम्मेदारी है, टाइप ऑफ अ थिंग।
और वो आपको बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है कि क्या डिमीनर एक्सेप्टेबल है, क्या डिमीनर एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिफॉर्म पहन के. सो वो जब आप सब सुनते हैं और उसकी अहमियत हम जानते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपको होता है कि this you're representing and you're like तो वो तो हर यूनिफॉर्म के साथ नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आई थिंक सो, लेकिन मैंने शायद इतने यूनिफॉर्म्स नहीं पहने. मैंने इसका मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है इसके साथ. ठीक है जी. अच्छा, अब आपकी हम को स्टार्स पे बात कर लेते हैं. आपके साथ बहुत सारी फीमेल एक्टर्स हैं जो वो भी कोई फौज के अंदर मिलिट्री एकेडमी में जो रोल कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? लकीली बहुत अच्छा रहा, बिकॉज 2-2.5 महीने घर से दूर गुजारना बहुत ज़रूरी है कि आप जिन लोगों के साथ हैं वो आपका कंफर्ट जोन बन जाए, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो आपकी. एंड वो बिल्कुल वैसा ही था. वी वर लिटरली आवर ओन फैमिली अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज़. सो दैट वाज वंडरफुल. सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जिसके साथ सीन्स भी बहुत अच्छे मज़े के हुए. सो एज एन एक्टर टू एक्टर जो हमारी क्या कहते हैं रही है इंटरेक्शन, वो बहुत अच्छी. एज ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छी. सो इट्स बीन वंडरफुल. अच्छा, और डायरेक्टर साहब कितना तंग करते थे, कितना कम? नहीं, आई वुड से नदीम बेग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स. और वो बिल्कुल, यानी अगर आप उनको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही या कोई चीज़ आपको इशू कर रही है, तो वो लिटरली समझेंगे आपकी बात, वो आपको सोल्यूशन भी निकाल के देंगे. तो ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स लाइक I think anybody would love to work with him. And he's also very emotionally intelligent. And I think वो बहुत ज़रूरी होता है जब आपको स्टोरीज नरेट करनी होती हैं या स्टोरीज डिपिक्ट करनी होती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है. तो मज़ीद पाइपलाइन में इनके साथ कोई और प्रोजेक्ट है? I hope so. I'd love to work with him again and again. अच्छा सारा, फिर ये बताइए कि बहुत सारे कैरेक्टर आपने भी किए, लेकिन यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो अभी आपको. तो अभी किस तरह के कैरेक्टर्स करने का आपका दिल चाहता है कि ये वाला करूँ, ये भी करूँ? वेल, कैरेक्टर तो दिल चाहता है कि आप हर कैरेक्टर को एक गो दें, राइट? चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फुली पॉजिटिव हो, चाहे वो बहुत ग्रे सा कैरेक्टर हो, चाहे वो क्वेश्चनेबल हो, जो भी हो. आप कहते हैं कि मैं तो यही चाहती हूँ कि डिफरेंट कैरेक्टर्स मैं करती रहूँ, ताकि आई कैन चैलेंज माई सेल्फ ऑल्सो एंड ऑल्सो ताकि आई पर्सनली बिलीव कि जब तक आप अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं बाई टेकिंग अप डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो एक वो एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग इट रहती है. यू नो व्हाट आई मीन? आपको एक उसका थ्रिल होता है कि हाँ ये इस बार डिफरेंट है, उस बार सेम चीज़ करके आप ऑब्वियसली बोर ही हो जाते हैं. अच्छा सारा, आपने फिल्म भी की, ड्रामा किया, एक वेब सीरीज भी आप एक कर चुकी हैं, तो अब ज़्यादा आपका रुझान किस तरफ है? क्या ज़्यादा करना चाहेंगी? देखिए, आई थिंक वेब सीरीज़ और ड्रामा जो है वो सेम ड्यूरेशन पे शूट होता है, जबकि फिल्म थोड़ी कम टाइम पे शूट होती है. लेकिन आई फील हमारे जो वेब सीरीज़ का कंटेंट है वो काफ़ी वो अलग तरीके का कंटेंट है. आप उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो एज एन एक्टर वो जो मीडियम है वो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि यू गेट टू डू वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. ड्रामा ये है कि ऑब्वियसली ड्रामा पर आपको पता है हमारे ड्रामे एक ही तरीके के बनते हैं. फिल्म पे काम करने का मज़ा अलग होता है. फिल्म की स्टोरी को शूट जिस तरह उसकी शूट होती है उसका अलग मज़ा होता है. सो आई पर्सनली लाइक ऑल ऑफ देम. आई थिंक बस उनको मैनेज जगल करना होगा बीच में, कभी ये कभी वो कभी ये. थैंक यू सो मच. थैंक यू.